नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको दो बड़े इस्तीफ़ों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या हैरानकुन और नाकाबिले यकीन नोयत की खबर आई है, इसी खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस पूरी सिचुएशन में GHQ में अचानक क्या हुआ और वहाँ से किस किस्म की सेंसिटिव स्टोरी पहली मर्तबा सामने आ गई है, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक क्या सबसे बड़ी, सबसे हसास और तशवीशनाक खबर आई है, इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। एक आईफोन जो कि जनरल फैज़ हमीद से जुड़ा आईफोन है, इसमें किस किस्म का हसास डेटा था, इस आईफोन को अचानक किसने चुराया, इसकी कहानी भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। फ़ौज के कमांडर इन चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने क्या खबर नशर की है, इसके दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान रियाज खान के मुतल्लिक आज के दिन में क्या हसास तरीन वीडियो पहली मर्तबा सामने आ गई है, जिससे इमरान रियाज खान की लोकेशन के मुतल्लिक अहम तरीन मालूमात मिली हैं। इस वीडियो के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, इसी वीडियो के मनाजिर के मुतल्लिक अहम तरीन नुक्ता भी आपको बताते हैं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले क्या ऐसा सरप्राइज़ दिया है, जिसके बाद दो बड़े इस्तीफ़े आ गए, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक इंतहाई तकलीफ़देह नोयत की वीडियो से आगाह करते हैं। ये वीडियो आज के दिन में सामने आई है और इस वीडियो में इमरान रियाज खान की एक आंख ज़ाया होने का दावा किया गया, लेकिन इसी पूरी सिचुएशन में एक आलमी चैनल ने इमरान रियाज खान के मुतल्लिक आज ही के दिन में 3 ऐसी वीडियोस चला दी, जिससे इमरान रियाज खान जिन्हें अगवा किए गए अब 63 दिन गुजर चुके हैं, उनके मुतल्लिक अहम तरीन मालूमात सामने आ गई। पहली मर्तबा ये राज खुल गया कि इमरान रियाज खान को साथ ले जाने वाले असल में कौन थे, इमरान रियाज खान को किन हालात में साथ ले जाया गया। अब ये जो आलमी चैनल है, इसने जो वीडियो चलाई, इसके 3 हिस्से हैं। इन तीनों हिस्सों में किस किस्म के मनाज़र हैं, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस वीडियो का पहला हिस्सा उस वक्त के मुतल्लिक है जब इमरान रियाज खान साहब को आधी रात को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट पेश नहीं किए गए थे और उसके बाद इमरान रियाज खान को जेल मुंतकिल किया गया। अब जेल मुंतकली के बाद की जो वीडियो, बहुत हैरानकुन मनाजिर वाली वीडियो एक आलमी चैनल ने जो आज के दिन में नशर किया है, इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान जेल से बाहर आते हैं। इसका मतलब यह है कि ये तो तस्दीक हो गई कि इमरान रियाज खान को जेल से रिहा किया गया था, लेकिन जब वो जेल से बाहर आते हैं तो तकरीबन 180 गज के फासले पर एक गाड़ी खड़ी होती है। इस गाड़ी से पहले एक शख्स बाहर निकलता है, उसके बाद एक और शख्स जिसने नकाब पहना होता है, ये शख्स भी इसी गाड़ी से बाहर आ जाता है और इमरान रियाज खान की जानिब चलना शुरू हो जाता है। अब ये शख्स दूर से ही इमरान रियाज खान को कोई इशारा करता है, उसके बाद इमरान रियाज खान और ये शख्स आपस में कोई बातचीत करते हैं। ये बातचीत दूसरे शख्स की जानिब से शुरू की जाती है। उसके बाद इमरान रियाज खान को ये कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑडियो नहीं है, तो इशारों से ये पता चलता है कि इमरान रियाज खान को ये कहा जाता है कि आप इस वक्त इस गाड़ी में बैठ जाएं और मुमकिना तौर पर ये शख्स जो इमरान रियाज खान को इस गाड़ी में बैठने का इशारा करता है, वो मुमकिना तौर पर ये जो 25 से 30 सेकंड की गुफ्तगू होती है, इस दौरान कोई अपना तारुफ भी कराता है और मुमकिना तौर पर अपना तारुफ किसी कानून नाफिज करने वाले एहलकार के तौर पर कराता है। अब जिस वक्त इमरान रियाज खान इस गाड़ी में बैठते हैं तो इस गाड़ी के पीछे एक गाड़ी को छुपाया गया होता है, यानी एक और गाड़ी मौजूद होती है, लेकिन इस बड़ी गाड़ी के ज़रिए छोटी गाड़ी को कवर किया गया होता है। उसके बाद ये जो दोनों गाड़ियां हैं, इमरान रियाज खान जब बड़ी गाड़ी में बैठ चुके होते हैं तो ये दोनों गाड़ियां बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ जेल से 180 गज के फासले से तेज़ी से निकलती हैं। लेकिन उसके बाद इसी आलमी चैनल ने जो दूसरी वीडियो चलाई है, उसमें भी एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया गया है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने यह दावा किया अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कि इमरान रियाज खान उनके पास मौजूद नहीं है,
किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास मौजूद नहीं है और मुमकिना तौर पर वो अफ़गानिस्तान में है। लेकिन अब इस आलमी चैनल ने भी आज के दिन में एक सीसीटीवी फुटेज नशर कर दिया है और इस सीसीटीवी फुटेज में वाज़े अंदाज में ये देखा जा सकता है कि एक मरतबा नहीं बल्कि इमरान रियाज खान का जो लाहौर वाला घर है यहाँ पर 2 मरतबा आधी रात को छापा मारा गया। लेकिन अब इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक पाकिस्तानी चैनल ने उनकी आंख ज़ाया होने के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर चला दी गई। इस खबर में जो कि एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने चलाई, इसमें यह दावा किया गया कि इमरान रियाज खान पर तशद्दुद किया गया, उसके बाद वो कोमा में है और इस तशद्दुद से उनकी एक आंख ज़ाया हो गई। ये दावा किया गया एक पाकिस्तानी बड़े न्यूज़ चैनल की जानिब से। लेकिन अब इस पर इमरान रियाज खान के जो वकील हैं यानी मियाँ अली अशफाक, उनका भी एक बयान सामने आ गया है। इस बयान के 2 हिस्से आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस बयान के पहले हिस्से में इमरान रियाज खान के वकील ने यह कहा कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी मुकम्मल तौर पर करीब है और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इमरान रियाज खान की आंख ज़ाया होने के मुतल्लिक जो खबर चलाई गई है ये बेबुनियाद है, ये झूठी है। इमरान रियाज खान खैरियत से हैं और अगर इस खबर को इसका रिबटल ना दिया गया, इस खबर की तरदीद ना की गई तो फिर वो इस खबर को चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी जिस तरीके से इससे पहले खबर चलाई गई थी कि इमरान रियाज को यूनान में डूबने वाली कश्ती पर सवार थे, वो भी जाली खबर थी और इमरान रियाज खान के वकील का ये कहना है कि ये आंख ज़ाया होने वाली जो खबर है ये भी एक जाली खबर है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर हमले के मुतल्लिक और 3 कातलों के मुतल्लिक आपको सबसे हसास और सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये खबर अब से 10 मिनट पहले सामने आई है। इस खबर में क्या 3 इंकशाफात किए गए इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब जनरल फैज़ हमीद से जुड़ा एक इंतहाई हसास नोयत का आईफोन अचानक चोरी होने के मुतल्लिक नाकाबिले यकीन खबर आ गई। जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक 76वें लॉन्ग कोर्स से था। उन्होंने वक्त से पहले रिटायरमेंट ली थी और उसके बाद 3 करैक्टर ऐसे हैं, 3 पुरस्कार किरदार ऐसे हैं जिन्होंने अचानक जनरल फैज़ हमीद पर हमला किया। इन तीनों अफराद के नाम मंजर आम पर नहीं लाए गए। इन तीनों अफराद का ताल्लुक जनरल फैज़ हमीद के आबाई इलाके से है और इन तीनों अफराद को प्रॉक्सीज के तौर पर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जानबूझ के इनके नामों को पोशीदा रखा गया ताकि ये ना पता चले कि ये कार्रवाई असल में किसने की, लेकिन बाद में इनकी क्या शनाख्त हुई उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। अब इन तीनों अफराद ने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ ये जो वारदात की, ये एक ऐसी सूरत हाल में की जब मरियम नवाज ने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक बड़ी जहरीली किस्म की कैंपेन चला रखी थी। उसके बाद ये तीनों अफराद एक्टिव हुए। इन्होंने नैब रावलपिंडी में जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक रेफरेंस दायर करने की कोशिश की। ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं। लेकिन अब जनरल फैज़ हमीद से जुड़ा आईफोन चोरी होने के मुतल्लिक और 1 करोड़ 7 लाख रुपए की चोरी के मुतल्लिक बड़ी हसास नोयत की खबर आई है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि जनरल फैज़ हमीद के जो भाई हैं नजफ हमीद, उनके घर अचानक एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की वारदात हुई है। अचानक एक पुरस्कार नोयत की चोरी हुई है और इस चोरी के दौरान 1 करोड़ 7 लाख रुपए चुरा लिए गए और साथ ही एक आईफोन 13 भी चुरा लिया गया। अब ये जो चोरी है ये इसलिए बहुत पुरस्कार है कि ये चोरी एन उस वक्त हुई जब जनरल फैज़ हमीद के जो भाई हैं नजफ हमीद, वो अपने इलाज के लिए लाहौर गए हुए थे। लेकिन जब वो वापस आए तो उनका जो सेफ है उससे उनका आईफोन 13 मोबाइल भी गायब था और 1 करोड़ 7 लाख रुपए भी गायब थे। अब नजफ हमीद ने थाना निलोर में इस पुरस्कार चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। घरेलू मुलाजमीन को इसमें नामजद किया गया। लेकिन इसके अंदर जो मिस्टीरियस एंगल है वो ये है कि कहीं ये जो घरेलू मुलाजमीन है ये किसी के प्रॉक्सी के तौर पर जनरल फैज़ हमीद के और उनके भाई के खिलाफ काम तो नहीं कर रहे थे, और क्या किसी ने उनको ये टास्क तो नहीं दिया था कि जनरल फैज़ हमीद से जुड़ा ये जो आईफोन 13 है इसको चुराया जाए और इसमें से हो सकता है कि जनरल फैज़ हमीद या उनके भाई के मुतल्लिक कोई हसास नोयत की इतलात जो हैं वो उन लोगों को मिल जाएं, जैसे कि पीडीएम और नून लीग इस वक्त जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक कैंपेन चलाए हुए है। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ
जनाब आसिम मुनीर पर हमले की साजिश के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है। इस खबर के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर में जो पहला इंकशाफ किया गया उसमें यह कहा गया कि कोयटा में एक मर्डर होता है, कोयटा में एक कत्ल होता है। उसके बाद 4 घंटे का टाइम गुजरता है, ये बड़ा हाई प्रोफाइल कत्ल है। इसके बाद सिर्फ 4 घंटे का वक्त गुजरता है और शहबाज शरीफ का एक वजीर बड़े मिस्टीरियस अंदाज में अचानक स्क्रीन पर आ जाता है। उसके बाद तमाम चैनल्स उसको लाइव कट कर लेते हैं, उसके मुतल्लिक ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जाती है और शहबाज शरीफ का ये जो वजीर है ये बराह रास्त इमरान खान साहब पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि ये कत्ल जो है ये इमरान खान साहब ने करवाया। उसके बाद ये जो कत्ल है जिस शख्स का, इसके बेटे को पुलिस उठा लेती है, उसका एक तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है और इमरान खान साहब के खिलाफ एक FIR कटवा दी जाती है। अब इस इंकशाफ के दूसरे हिस्से में ये कहा गया कि ये जो हाई प्रोफाइल वहाँ पर एक कत्ल हुआ, इस शख्स की बीवी ये कहती है कि हमारी ख़ानदानी दुश्मनी थी, मेरे जो शोहर को कत्ल किया उन लोगों ने किया जो कि हमारे ख़ानदानी तौर पर दुश्मन थे, हमें पहले भी धमकियां दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ का जो एक मिनिस्टर है यानी अताउल्लाह तारड़, जब इसने स्क्रीन पर आके इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया तो इमरान खान साहब पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस इंकशाफ के आखिरी और तीसरे हिस्से में कत्लों की एक पूरी सीरीज़ का जिक्र किया गया और इस इंकशाफ में ये बताया गया कि एक TV प्रोग्राम के दौरान ये एक तहलका खेज़ इंकशाफ किया एक पुलिस ऑफिसर ने कि शहबाज शरीफ ने कैसे उनसे पुलिस मुकाबलों में कितने लोग मरवाने की कोशिश की और फिर उनके साथियों के ज़रिए दर्जनों पुलिस मुकाबलों में कत्ल करवाए। अब इस इंकशाफ के आखिरी हिस्से में इमरान खान साहब ने ये बताया कि शहबाज शरीफ जिन्होंने खुद कत्ल करवाए, जो कातलों के मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने अब मुझ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर को कत्ल की साजिश का घटिया, बेबुनियाद और गलीज नोयत का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन यहाँ पर आपको दो बड़े इस्तीफ़ों के मुतल्लिक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के मुतल्लिक इनकी मुलाकात से एक 33 सेकंड का नया वीडियो क्लिप लीक हो गया। एक इंतहाई हसास नोयत की आप ये कह सकते हैं कि इत्ला लीक हो गई। ये इत्ला और ये जो वीडियो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल ने इस वीडियो को और इससे जुड़ी खबर को नहीं चलाया। अब इस वीडियो और इस इत्ला से पता ये चला कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ असल में आपस में दस्तो गरेबान हैं। अगले सेटअप में ओहदों की बंदर बांट के लिए यानी सदर और नए वज़ीर आज़म के लिए आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ आमने सामने आ चुके हैं। इसी वजह से अब राना सनाउल्लाह ने यह ऐलान कर दिया है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हुए कि नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी समेत किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। अब पंजाब में कौमी असम्बली के जो 186 हल्के हैं और कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के जो 297 हल्के हैं, इन पर नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और पीपल्स पार्टी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर दो बड़े इस्तीफ़ों के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि GHQ से भी जुड़ी हुई है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब एक तरफ शहबाज शरीफ अचानक कैमरों के सामने आए, एक तरफ GHQ में इंतहाई हसास नोयत की हैपनिंग हो रही थी, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ अचानक कैमरों के सामने आए और उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया और ये कह दिया कि वो इस्तीफ़ा देने के बाद अगस्त में नई निगरान हुकूमत के हवाले तमाम मामलात कर देंगे। लेकिन उसके बाद दो बड़े इस्तीफ़े अचानक सामने आ गए, क्योंकि ये जो इस्तीफ़े हैं ये एन उस वक्त सामने आए जब आज के दिन में एक ताज़ा तरीन इंतखाबी सर्वे आया। इस इंतखाबी सर्वे में ये बताया गया कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो फिर इमरान खान साहब 74% वोट लेकर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दो बड़े इस्तीफ़ों के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इंतहाई अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल में जब वोट बैंक सिर्फ इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है तो शहबाज शरीफ के जो दो मुआवनिन खुसूसी हैं जो कि जहांगीर तरीन की पार्टी के हैं यानी ओन चौधरी और नौमान लंगड़ियाल, ये बाकायदा मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जहांगीर तरीन की पार्टी तो लॉन्च हो गई, लेकिन चूंकि वोट बैंक इमरान खान साहब के साथ जुड़ा है इसलिए जहांगीर तरीन की पार्टी आवाम को ये तासुर नहीं देना चाहती
कि वो कोई पीडीएम के साथ खड़े हैं, क्योंकि पीडीएम इंतहाई गैर मकबूल है। इसलिए जहांगीर तरीन का पूरा ग्रुप अब इस हुकूमत से अलग हो रहा है। लेकिन इस एक्सरसाइज का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि वोट बैंक इमरान खान साहब के साथ है, और ये जो चालाकियाँ और मक्कारियाँ की जा रही हैं इससे अवाम अच्छी तरह वाकिफ़ है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।